आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण के प्रथम अध्याय की एक रोचक जानकारी। तो चलिए भगवान शिव की महिमा को जानने के लिए इस पवित्र सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे वेद व्यास जी ने रचा है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की लीलाओं, उपदेशों और उनकी भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। शिव पुराण में कुल 7 संहिता हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसकी 7 संहिता इस प्रकार हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, 3 शतरुद्र संहिता, 4 कोटि रुद्र संहिता, 5 उमा संहिता, 6 कैलाश संहिता, 7 वायव्य संहिता। इन संहिताओं में वेदांत, भक्ति और शिव तत्व का गहन ज्ञान सम्मिलित है। युग में विशेष पुण्यकारी माना गया है। इसके श्रवण से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह हमें शिव तत्व को जानने और भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जैसा कि भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करता है वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विद्वेश्वर संहिता में आता है। इसकी शुरुआत नेमि सारण्य नामक पवित्र वन में होती है। एक बार शौनक ऋषि और अन्य ऋषिगण नेमि सारण्य में एक महान यज्ञ कर रहे थे। वे चाहते थे कि वेदों और पुराणों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो। तभी वहां पधारते हैं सूत जी। सूत जी महान ज्ञानी थे और वे सभी पुराणों के रहस्यों को जानते थे। ऋषि मुनियों ने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत जी, कृपया हमें बताइए कि शिव पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके श्रवण से क्या क्या फल प्राप्त होता है। तब सूत जी उत्तर देते हैं, हे मुनियों, यह शिव पुराण ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ। स्वयं वेद व्यास जी ने इसे 7 संहिताओं में विभाजित किया है। इस ग्रंथ के श्रवण मात्र से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद सूत जी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया कि भगवान शिव सृष्टि के रचयिता, पालक और संहार करता हैं। वे आदि योगी हैं जिन्होंने योग का ज्ञान संसार को दिया है। शिव ही समस्त तत्वों के अधिष्ठा हैं। उन्होंने बताया कि शिव पुराण में भगवान शिव की अनादि महिमा और उनकी लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। शिव पुराण की कथा सुनने और पढ़ने से आत्मा को शांति मिलती है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की भक्ति में लीन होने से जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन आता है, पापों का नाश होता है। ज्ञान का स्रोत, इसमें वेदांत, योग, तंत्र और भक्ति योग की गहन शिक्षा दी गई है। फिर सूत जी कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण के श्रवण मात्र से ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो आगे उन्हें एक कथा सुनाते हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान शिव की पहली लीला के बारे में है। जल, ना भूमि और ना ही समय की कोई गति तब क्या था, सिर्फ एक अनंत शून्य था और उस शून्य में विराजमान थे परम तत्व, परम शिव। आज हम आपको सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। यह कथा न केवल ब्रह्मांड की रचना की रहस्यमयी यात्रा है, बल्कि शिव तत्व को समझने की भी कुंजी है। तो आइए जानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सृष्टि के आरंभ में सदाशिव ही मात्र थे। वे न साकार थे, न निराकार, न स्थिर, न ही गतिशील। वे पूर्णतः निर्विकार और अनंत प्रकाश के रूप में थे। परंतु जब सृष्टि रचने की इच्छा हुई, तब उस अनंत शिव से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, आदिशक्ति और सदाशिव ने मिलकर एक अभूतपूर्व लीला रची। शिव ने कहा, मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ।
और इसी संकल्प के साथ सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।